चलो कैसे हो में लाडलो, बिल्कुल क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है। और जैसा आप सभी को पता है यूनिट 11 से आज अपने स्टार्ट करने वाले हैं। और यूनिट 11 में जो आपका उपन्यास जुड़ा है आपका बंटी, इसके बाद एक और यहाँ पर आपकी रचना है बाण भट्ट की आत्मकथा और एक है आपकी गबन। तो 3 दिन में यहाँ पर हम इसको थोड़ा डीपली पढ़ेंगे, क्योंकि याद रखना क्वेश्चन अच्छे लेवल का आएगा। जब टॉपिक इतने अच्छे जुड़े हैं तो आपके क्वेश्चन वो नहीं आएंगे जो आप लोग पढ़ रहे हो, क्योंकि याद रखना पात्र के साथ कुछ कथन भी आ सकते हैं, कुछ आलोचकों के कथन भी आ सकते हैं, कुछ यहाँ पे उद्देश्य भी आ सकते हैं। तो बहुत सारे कंसेप्ट इसमें आ सकते हैं, हर कंसेप्ट को यहाँ पे क्लियर करेंगे। सबसे पहले तो हमको ये पढ़ना है, जैसे आपका बंटी जो है उपन्यास है, ये यहाँ पर किस पर आधारित है। आखिर यहाँ पर कह सकते हैं जो लेखिका है मनु भंडारी, क्या लेखिका जो मनु भंडारी या राजेंद्र यादव की बात करें जो उनके पतिदेव थे, इनका जो तलाक हुआ था उस पर आधारित है, या फिर हम कह सकते हैं कि बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। तो जिस पर भी आधारित है सारे फैक्ट को हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। एक बार सभी बच्चे वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। बिल्कुल आपका बंटी आज के बाद ना तो आपको बुक पढ़ना है ना कोई नोट्स पढ़ना है, सारे कंसेप्ट आपको अभी के अभी मिल जाएंगे। ठीक है, चलो देख लेते हैं। ये कल्याण बैच है 2.0, जो भी नए बच्चे हैं बिल्कुल इसमें जुड़ सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर क्लासें एप्लीकेशन पे ही रहेंगी। तो एप्लीकेशन पे आप लोग जुड़ सकते हो। तांडव क्लासेस का एप्लीकेशन आज ही आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और यूनिट 11 से लेकर यूनिट 20 तक, मतलब 1 से लेकर 20 यूनिट तक कंप्लीट आपको पढ़ाया जाएगा। इसके अलावा आपका यहाँ पर मैथ्स का भी बैच है, 799 रुपए का है। सोशल साइंस का भी है। सारे बैचेस आपको हर सब्जेक्ट के मिल जाएंगे। अब देखो, पहले तो हमको क्या करना है, मनु भंडारी के बारे में जानना पड़ेगा। इनकी कौन कौन सी रचना है, कौन सी आत्मकथा है, कौन सी जीवनी है, कौन सा उपन्यास है, कौन सी आलोचना है, और कौन सी यहाँ पर इन्होंने राजेंद्र यादव के साथ में बुक लिखी थी। तो इन सब चीजों के ऊपर हम वार्ता करेंगे। सभी बच्चे शेयर करते जाएं और लाइक भी करते जाएं। हर फैक्ट पर और हर यहाँ पे पात्र पर वार्ता होगी। देखना, सबसे पहले हम बात करते हैं मनु भंडारी की। मनु भंडारी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इनका जन्म मध्य प्रदेश के मंदसौर में हुआ था। आप सभी को यहाँ पर ज्ञात होगा 2021 में इनका निधन हो जाता है। तो इस चीज पे भी हम वार्ता करेंगे, कब इनकी जन्म हुआ, कब इनकी मृत्यु हुई। अब देखना, सबसे पहले इनके उपन्यास कौन कौन से हैं। देखो, इनका उपन्यास जो है तो वो एक महाभोज है आपका बंटी है, 1 इंच मुस्कान। देखो, 1 इंच मुस्कान जो है वो यहाँ पर साथ में लिखी है, क्योंकि याद रखना इन्होंने किसके साथ में लिखी थी, राजेंद्र यादव के साथ में। तो इसको हम बाद में बात करेंगे। लेकिन हमारे जो यहाँ पर सिलेबस में जुड़ा हुआ है वो यहाँ पे कौन सा उपन्यास है, आपका बंटी, जो यहाँ पर आप लोग पढ़ने वाले हैं। ये किस पत्रिका में छपा, वो पत्रिका मासिक थी या त्रैमासिक थी, इस पर भी हम वार्ता करेंगे। समझना, ये जो आपका बंटी है, अब देखो इसको याद करना, बंटी कितने थे, बोला 1 ही था, और वो साथ साथ रहता था। तो याद रखना बंटी क्या था, 1 था, सबके साथ रहता था, बेचारा अकेला था। क्योंकि याद रखना पहले माँ बाप के साथ रहता था, फिर यहाँ पे माँ अकेली हुई, बाप भी अकेला, बाप कोलकाता चले जाते हैं और माँ उसके साथ रहती है। ऐसे ही बाद में बंटी भी अकेला रह जाता है जब उसको हॉस्टल में डाल दिया जाता है। ये पूरी कहानी का सार भी हम सुनने वाले हैं, सारे फैक्ट पर वार्ता होगी। समझना, इसके बाद यहां पर देखना इनकी कुछ प्रसिद्ध कहानियां भी हैं। कहानियां आप लोगों ने देखी होंगी, एक आपने पढ़ा होगा रानी का चबूतरा। ये सब मनु भंडारी की रचना है जो आपको पढ़ना है। इसके बाद 3 निगाहों को एक तस्वीर, इसके बाद यहां पर त्रिशंकु हो गया, यही सच है, क्षय और नशा। तो याद रखना, अब देखो त्रिशंकु का मतलब आप लोग ऐसे याद कर दो, किससे, यहां पर शिवजी से याद करना आप लोग, त्रिशंकु। तो यहाँ पे त्रिशंकु किसको बोलते थे, शिवजी को। इसके बाद यहाँ पर याद रखना शिवजी की निगाहों में क्या थी, बोला 3 निगाहें थी। अब ये बताओ, 3 निगाहें थी, यही सच था कि जैसे ही कोई उनको देखेगा सब नशा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और बाद में आराम से आदमी चबूतरे पे बैठेगा। तो याद रखना रानी का चबूतरा हो गया, 3 निगाहों की एक तस्वीर हो गई, इसके बाद त्रिशंकु हो गई, इसके बाद यही सच है, क्षय हो गया, और नशा। ये इनकी क्या मानी जाती है, कहानियां मानी जाती हैं। हाँ, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी लेते जाना, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी लेते जाना। 1 प्लेट सैलाब हो गई, मैं हार गई, ये भी इनकी रचना मानी जाती है। तो इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलो भैया, हाँ ठीक है। डेट केवल आपको याद रखनी है किसकी, आपके बंटी की। जैसे एक और दिया गया है, तीसरा आदमी हो गया, मैं हार गई,
एक प्लेट सैलाब और आंखों देखा झूठ। तो ये वाली भी रचनाएं आप लोग लिख लेना। ये सब किसकी रचनाओं की बात कर रहे हैं हम? तो मन्नू भंडारी की रचनाओं की बात कर रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले पृष्ठभूमि आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, जिसमें आप लोग देखेंगे कि मन्नू भंडारी की रचनाएं कौन कौन सी, इनका जन्म कहां पर हुआ, और जो आपका बंटी है उसको तो अपन बाद में देख लेंगे। ठीक है, देखना। इसके बाद कुछ कहानी संग्रह भी हैं। तो कहानी संग्रह में कौन सी भैया? मैं हार गई, यही सच है, एक प्लेट सैलाब, त्रिशंकु और तीन निगाहों की एक तस्वीर, जो हम पढ़ चुके हैं। अब देखना इसके नाटक याद करना। नाटक में सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो नाटक है वो यहां पर कौन सा है आपका? महाभोज है। कौन सा है? महाभोज। और एक इनका नाटक आता है कौन सा? बिना दीवारों का घर आता है। कौन सा आता है? बिना दीवारों का घर। और एक आता है कौन सा भैया? महाभोज आता है। कौन सा आता है? महाभोज। इसके बाद यहां पर एक आता है एक कहानी, यह भी जो वर्ग एक में जुड़ी थी आपकी। किस में जुड़ी थी? जो वर्ग एक में जुड़ी थी, ये आपकी एक कहानी है भी, यही सच है, आप लोगों ने देखा होगा। तो बिना दीवारों का घर हो गया, महाभोज हो गया, और एक आपकी यहां पे आत्मकथा हो गई, कौन सी? एक कहानी, यह भी। यहां तक आप लोग यहां पे कंप्लीट कर चुके हो। तो सबसे पहले हमने यहां पे इनकी रचनाओं की बात की। कौन कौन सी रचनाएं थी? आपका बंटी हो गया, महाभोज हो गया, एक इंच मुस्कान हो गया, रानी का चबूतरा, तीन निगाहों की एक तस्वीर हो गया, यही सच है, त्रिशंकु, 6 नशा। इसके बाद हमने देखा तीसरा आदमी, मैं हार गई, एक प्लेट सैलाब, आंखों देखा झूठ। इसके बाद हमने यहाँ पे कहानी संग्रह भी पढ़े इनके। नाटक यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट एक ही है, और वो कौन सा है आपका? महाभोज है। अब देखो यहाँ पर इनके जो पुरस्कार मिले थे, कौन कौन से पुरस्कार मिले, इनको यहाँ पर याद रखना। कई बार पूछ लेता है इनको कौन कौन से पुरस्कार मिले, तो आंसर में हमेशा आता है ऑल ऑफ दीज आता है। क्या आता है? ऑल ऑफ दीज आता है। तो आप लोग यहाँ पर याद रखना, जैसे सलाहकार सम्मान मिला, संगीत नाटक अकादमी सम्मान मिला, व्यास सम्मान मिला, हिंदी अकादमी दिल्ली का शिखर सम्मान भी इनको मिला, बिहार सरकार द्वारा इनको सम्मान मिला, भारतीय भाषा परिषद कोलकाता द्वारा इनको सम्मान मिला, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा इनको सम्मान मिला। तो ये सब क्या हो जाते हैं? पुरस्कार हो जाते हैं। और मन्नू भंडारी का जब भी प्रश्न आपका आता है, चाहे वो नेट जीआरएफ में आए, उसमें हमेशा आप लोगों को लगाना इनको कौन कौन सा पुरस्कार मिला, तो आंसर में लगा देना ऑल ऑफ दीज। क्या आएगा आपका? ऑल ऑफ दीज आएगा। ठीक है भैया, चलो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। व्यास सम्मान 2008 में मिला था। चलो हो गया, आगे बढ़ो। अब देखना यहां पे लेखिका का परिचय समझ लेते हैं मन्नू भंडारी का। तो मन्नू भंडारी का यहां पर परिचय क्या है, इस चीज पे थोड़ी बात कर लेते हैं। इनका यहां पे जन्म कब होता है, तो आप लोग याद रखना 3 अप्रैल 1931। तो इनका जो शासनकाल है आपका 3 अप्रैल 1931 में इनका क्या होता है भैया? जन्म होता है। और कहां पर होता है आपका? मंदसौर में होता है। कहां पर होता है? मंदसौर में होता है, जो कहां पर है? आपके मध्य प्रदेश में है। कहां पर है? मध्य प्रदेश में है। तो आप लोग ध्यान रखना, इनका जन्म कहां हुआ? मध्य प्रदेश में। इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि वर्ग 2 में रचना भले ही जुड़ी है आपका बंटी, और मन्नू भंडारी की यहां पर रचना है। तो मन्नू भंडारी, हरिशंकर परसाई और शरद जोशी की जो आपकी यहां पर जीप पर सवार इल्लियां जुड़ी हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो इसलिए यहां पर इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। अब देखो यहां पर पूछा जाएगा कि आपको दिया है कि इनका जन्म कब हुआ, तो 3 अप्रैल 1931 को इनका क्या होता है? जन्म होता है। कहां पर होता है आपका? तो मध्य प्रदेश के मंदसौर में होता है। कहां पर होता है? मध्य प्रदेश के मंदसौर में इनका जन्म होता है। इसके बाद अब आप लोग देखना, इन्होंने रचनाएं लिखी, कहानियां लिखी, नाटक लिखे, व्यंग लिखे, बहुत सारी रचनाएं भी इन्होंने लिखी थी। आप लोग यहां पर केवल जन्म याद करना, और जैसे ही आप लोग जन्म याद करोगे भैया 31, और इनकी जो डेथ हुई है वो कब हुई है? तो अभी हुई थी 2021 में। कब हुई थी? तो इनकी जो मृत्यु होती है वो यहां पर कब होती है? तो आपकी 2021 में होती है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। 2021 आपकी यहां पर मृत्यु है। निधन इनका कब हुआ था? 2021 में हुआ। अब देखो हमको केवल और केवल याद क्या करना है इसमें, तो आप लोग यहां पर ध्यान रखना, जब भी आपसे पूछा जाएगा कि आखिर इसके पात्र कौन है, किस प्रकार से यहां पर कौन कौन पात्र हैं, हम बात करते हैं आपका बंटी। अब आप लोग देखना बिल्कुल स्पष्ट तरीके से, आपके बंटी के पात्र भी आप लोग देखना। जो आपका बंटी है, अगर हम आपके बंटी की बात करें तो ये जो रचना है सबसे पहले पूछेगा कि सर इसके अध्याय कितने हैं। आपसे यहां पे कुल परिच्छेद पूछेगा, तो इसके अध्याय या खंड जब भी आपसे पूछेगा, सबसे पहला कंसेप्ट आता है अध्याय या खंड की। अगर बात करते हैं तो इसमें 16 हैं। कितने हैं? अध्याय पूछे या फिर खंड पूछे या परिच्छेद पूछे, तो यहां पे आपको क्या बताना है
कितने अनुच्छेद हैं इसमें, या कितने खंड हैं इसमें, कितने अध्याय हैं? तो 16 अध्याय इसमें। कितने भैया? 16 अध्याय हैं। अब देखना यहां पर आपसे पूछा जाएगा कि सर ये जो आपका उपन्यास है ये यहां पर विधा कौन सी हो जाएगी? तो जब भी विधा पूछी जाएगी तो ये किस शैली का उपन्यास है, या यहाँ पे कौन सी विधा है, तो ये यहाँ पर आपका एक उपन्यास माना जाता है, एक कहानी है, रचना है, कैसी रचना है, तो आपका यहाँ पर क्या माना जाएगा? उपन्यास माना जाएगा। अब आप लोग देखना इसका जो उद्देश्य है वो क्या है, इसका पात्र है वो क्या है। तो पहले यहां पर देखना, अगर हम बात करें उद्देश्य की, किसकी भैया? उद्देश्य की बात करते हैं तो यहां पर इसका उद्देश्य क्या क्या माना जाता है। तो सब बच्चे यहां पर उद्देश्य को लिख लेना, क्योंकि उद्देश्य आपका 100% क्वेश्चन बनेगा। जैसे आपसे यहां पर पूछा जाएगा ये जो आपका उपन्यास है, अगर हम आपके बंटी की बात करें तो ये बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। किस पर है भैया? ये बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। किस पर है? ये बाल मनोविज्ञान पर यहां पर क्या माना जाता है? आधारित माना जाता है। तो एक और क्वेश्चन यहां पे आपको मिल जाएगा कि ये किस पर आधारित माना जाता है? तो बाल मनोविज्ञान पर आधारित माना जाता है। और इसमें यहां पर क्या बताया गया है? पति पत्नी में जो तलाक होने पर जो बच्चों की यहाँ पर दयनीय स्थिति है उसका यहाँ पे चित्रण किया है। तो पति पत्नी में जो तलाक की स्थिति बनती है, अगर हम बात करें यहाँ पर, तो पति पत्नी में जो यहाँ पे तलाक की स्थिति है, तलाक की स्थिति है, उसमें यहाँ पर जो बच्चों की दयनीय स्थिति का, या बच्चे की जो दयनीय स्थिति है, बच्चे की दयनीय स्थिति है, उसका यहाँ पर क्या किया गया है? चित्रण मिलता है आपको। इसमें क्या मिलता है? देखो पहला कंसेप्ट तो यहीं से आपका बन जाएगा कि सर यहाँ पर ये बताइएगा, एमसीक्यू भी करवा देंगे, पहले कंसेप्ट समझ लो, क्योंकि यहाँ पर याद रखना ज्ञानी लोगों की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है इस क्लास में। ज्ञानी लोगों की आवश्यकता बिल्कुल नहीं, जिनको एमसीक्यू करना बाकी कहीं और से कर सकते हैं। अगर आपको पूरा कंसेप्ट से पढ़ना है, अभी फेफड़े बाहर आ जाएंगे जब कथन आएंगे तुम लोगों के सामने, ठीक है? देखना अब आपको यहां पर दिया गया है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं और इसमें क्या क्या दिया गया है, तो तलाकशुदा जो दाम्पत्य जीवन है, तो तलाकशुदा दंपति के जो बच्चे होते हैं, तो बच्चों के यहाँ पर बाल मनोविज्ञान का जो चित्रण आपको मिलता है वो भी आपको किस में मिलता है? आपके बंटी में मिलता है। किस में मिलता है? आपके बंटी में मिलता है। इसके बाद यहां पर एक और चीज याद रखना, जो अहम भाव है रिश्तों में, उसके यहां पर जो खटास है वो यहां पर इसमें मुख्य कारण माना जाता है। जैसे बंटी के मन में यहां पर मां को लेकर खटास आना, फिर यहां पर बाप के पास जाना, उसको लेकर खटास आना। तो यहां पर याद रखना जो अहम भाव होता है रिश्तों में, उसके प्रति यहां पर खटास का जो चित्रण है वो भी आपको किस में मिलता है? आपके बंटी में मिलता है। किस में मिलता है? आपके बंटी में मिलता है। ये सारी चीजें आप लोग यहां पर ध्यान रखना। क्लियर है बात यहां पर? हाँ, बहुत बढ़िया, ठीक है। नहीं भैया इतना मत समझाओ। हाँ, अहमवाद पर आधारित यही है, अहमवाद पर आधारित भी आपका यही माना जाता है। चलो नोट डाउन कर लो पहले आप लोग, ठीक है? अब देखना यहां पर हम थोड़ा बात कर लेते हैं कि आखिर इसके पात्र कौन कौन हैं। देखो पात्र की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो आपको यहां पर पता होगा कि इसमें जो मुख्य पात्र है वो कौन है। मुख्य पात्र की बात करें तो यहां पर आप लोगों ने देखा होगा बंटी आपका यहां पर क्या है? मुख्य पात्र माना जाता है। क्या माना जाता है? मुख्य पात्र माना जाता है। चलो देखना आपको यहां पर दिया है, अगर हम बात करते हैं बंटी की, तो बंटी यहां पर कौन है पहले समझना। बंटी इसका क्या माना जाता है? मुख्य पात्र माना जाता है। तो उपन्यास का सबसे महत्वपूर्ण पात्र है ये। कौन है भैया? तो यहां पर अभी एमसीक्यू भी आने वाले हैं, देख लेना। उपन्यास का कौन है भैया? ये महत्वपूर्ण पात्र है। ये क्या है? उपन्यास का महत्वपूर्ण पात्र माना जाता है अगर आपसे पूछा जाएगा तो। इसके बाद यहां पर याद रखना ये अजय और शकुन का पुत्र माना जाता है। अगर आपसे पूछा जाएगा तो यहां पर याद रखना अजय और शकुन का पुत्र माना जाता है। किसका भैया? ये अजय और शकुन का क्या माना जाता है? पुत्र है भैया। तो अजय और शकुन का यहां पर क्या हो गया? पुत्र हो गया। अब आपसे पूछा जाएगा तो ये यहां पर 7 वर्ष का था, कई जगह आपको 9 वर्ष भी मिल जाते हैं। और यहाँ पे 4ठी कक्षा का क्या था? विद्यार्थी था। ये क्या था? 4ठी कक्षा का विद्यार्थी था। और ये कितने वर्ष का था? 7 वर्ष का था।
इसके परिप्रेक्ष्य में एक कथन आता है जो यहाँ पर डॉक्टर जोशी आप लोगों ने सुने होंगे, डॉक्टर जोशी आप लोगों ने सुने होंगे। तो डॉक्टर जोशी एक कथन देते हैं। डॉक्टर जोशी मतलब यहाँ पर कौन, तो शकुन के यहाँ पर दूसरे पतिदेव हैं ये। शकुन मतलब यहाँ पर याद रखना अजय और शकुन, तो अजय बन्ना इनका पूरा नाम था, बत्रा बोलते थे इनको, याद रखना यहाँ पर अजय बत्रा इनका पूरा नाम माना जाता है। तो अजय बत्रा और इनकी शादी किसके साथ हुई थी भैया, शकुन के साथ हुई थी। लेकिन यहाँ पर इनमें क्या हो जाता है, तलाक हो जाता है। और जैसे ही तलाक होता है तो इसका केस कौन लड़ रहे थे भैया, वकील साहब चाचा लड़ रहे थे। अब वकील जी यहाँ पर इनका केस लड़ते हैं। वकील जी इस उपन्यास में एक ऐसा माध्यम थे जो यहाँ पर अजय बत्रा की बात को कहाँ पहुंचाते थे, घर पे बंटी के पास। अजय बत्रा मतलब उनके पिताजी बंटी के, तो अजय बत्रा यहाँ पर क्या थे, जो खिलौने वगैरह भेजते थे या जो भी अपडेट थी सब यहाँ पे पूरा बीच का जो मीडिएटर का काम किया था वो किसने किया था, वकील साहब ने किया था। किसने किया था भैया, वकील साहब ने किया था। लेकिन यहाँ पर याद रखना जब इनका तलाक हो जाता है, जब यहाँ पे कोलकाता में चले जाते हैं कौन, अजय बत्रा। अजय बत्रा मतलब बंटी के पापा। तो बंटी के पापा जब यहाँ पे कोलकाता चले जाते हैं तो कोलकाता जैसे ही वो चले जाते हैं भैया दूरियां तो बढ़ गई। लेकिन अभी तक बंटी को ये नहीं पता था कि यहाँ पर ये दूर दूर रह रहे हैं, लड़ाई हो गई होगी शायद। लेकिन जब यहाँ पर उसको ये पता चलता है कि भैया अजय बत्रा ने तो यहाँ पर साइन कर दिए वकील साहब के यहाँ पे जो लेटर आए थे, लेकिन उसके बाद यहाँ पे शकुन भी उस पर साइन कर देती है, क्योंकि शकुन क्या है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी महिला थी। एक तो प्रिंसिपल थी और ओपन माइंडेड महिला थी। क्या थी, ओपन माइंडेड महिला थी। अब यहाँ पर क्या होता है, जब ये प्रिंसिपल और ओपन माइंडेड महिला है तो इन्होंने बोला ठीक है भैया तुम भी स्वतंत्र हो जाओ, हम भी स्वतंत्र हो जाएंगे। और अजय बत्रा यहाँ पर क्या करते हैं, मीरा से शादी कर लेते हैं। और ये शकुन यहाँ पर डॉक्टर जोशी से शादी कर लेती हैं। और ये वाला मामला कैसे सेट होता है पहले समझना। पहले किस किस की शादी हुई, अजय बत्रा की शकुन के साथ शादी होती है और इनका पुत्र कौन होता है, बंटी, जिसके ऊपर पूरी गाथा लिखी है मन्नू भंडारी ने। और मन्नू भंडारी ने ये उपन्यास ऐसे नहीं लिखा क्योंकि उनके साथ भी यही घटना थी। आपने देखा होगा मनु भंडारी की शादी किसके साथ हुई, राजेंद्र यादव के साथ। और टीकू एक यहाँ पर उनके क्या थी भैया, संतान थी। नाम क्या था, टीकू। तो मनु भंडारी, राजेंद्र यादव और एक टीकू, वही का वही पूरा कंसेप्ट इन्होंने कहां पर दे दिया है, तो ये आपके बंटी में आपको देखने के लिए मिल जाता है। और यही घटना उन्होंने बाद में आकर ये भी बताया था कि ये घटना केवल एकमात्र घर की घटना नहीं है, हर घर की ये घटना है। हर यहां पर उस महिला पुरुष या दाम्पत्य जीवन की घटना है जहां पर ऐसी घटनाएं देखने को मिलती है जहां पर जो बालक है, बालक यहां पर अपने आप को क्या है, अकेला महसूस करता है। या जब यहां पर उसका बाप उसको छोड़ के चला जाता है, मां छोड़ के चली जाती है, तो यहां पर जो बालक की दयनीय स्थिति है उसका चित्रण उन्होंने कहा यह समाज के हर घर में चल रहा है। आगे चलकर यहां पर क्या हुआ, अब आते हैं मुख्य पात्र पर। तो अजय बत्रा जो हैं और जो शकुन हैं, तो अजय बत्रा ने क्या किया भैया, इन दोनों का तलाक हो गया। तलाक हो गया तो अजय ने शादी किससे कर ली, मीरा से। इनको भी फिर यहां पर एक क्या होगी भैया, संतान होगी। और शकुन है, शकुन की शादी किससे हुई, जोशी जी से। अब डॉक्टर जोशी क्या थे, एक इनकी दिवंगत पत्नी थी जो निपट गई थी भैया पहले ही। तो यहां पर जो डॉक्टर जोशी की पत्नी थी वो निपट चुकी थी, दो इनकी संतानें थी। अब क्या होता है कि भाई साहब जो आपकी शकुन थी डॉक्टर जोशी के नजदीक जाती हैं। जब ये डॉक्टर जोशी के नजदीक जाती हैं तो नजदीकियां बढ़ेंगी, फिर वही का वही मामला होगा, नैनो की ये बात नैना जाने, तुझ में रब दिखता है बाकी सब में भेड़ बकरियां। तो मामला थोड़ा खत्म हो जाता है। ये दूरियां वहां तक पहुंच गई कि बंटी को जब ये पता चलता है कि ये जो आपके डॉक्टर जोशी जी हैं वो यहाँ पर हमारे घर पे आते हैं, मम्मी से बात करते हैं, मम्मी को स्पर्श करते हैं। अब ये बताओ यहाँ पर इस चीज को देखकर जो बंटी था, बंटी को काफी क्रोध भी आता है और ये चीज उससे देखी नहीं जाती। अब इसके बाद दूरियां इतनी बढ़ जाती हैं कि जो यहां पर आपकी शकुन थी, शकुन शादी किससे कर लेती है, जोशी से। अब डॉक्टर जोशी के साथ जब इनकी शादी हो जाती है तो फिर यहां पर क्या होता है, अब बंटी बिल्कुल अकेला, बंटी अलग रूम में सोता था, डॉक्टर जोशी और यहां पर जो शकुन थी वो अलग रूम में। क्योंकि बंटी को डरावने सपने आते थे, वो डरता भी था। और वो कम से कम कहा जा सकता है, इस कहानी में कुछ किंवदंतियां भी हैं, 4 से 5 बार गेट को खटखटाता, रात में डर लगता, माँ उसको थपथार के सुला देती थी, फिर भी यहां पर ये चीज समझ में नहीं आई। उसके बाद
डॉक्टर जोशी का एक कथन आया और वो कथन क्या था, प्रॉब्लम चाइल्ड कहा था इनको। तब यहां पे डॉक्टर जोशी ने कहा था ये बच्चा क्या है भैया, ये यहां पे प्रॉब्लम चाइल्ड है। क्या है भैया, प्रॉब्लम चाइल्ड है। तो आपसे पूछा जाएगा प्रॉब्लम चाइल्ड किसने कहा था, तो डॉक्टर जोशी ने कहा था। डॉक्टर जोशी को लगा था इसको कोई ना कोई समस्या है। अब यहां पर होता क्या है, ये यहां पर उसको स्कूल वगैरह छोड़ने जाते हैं, ठीक है भैया, थोड़ा जीवन चलता रहा इसका। अब मुद्दे की बात ये आई कि जो आपका डॉक्टर जोशी था, डॉक्टर जोशी के भी 2 बच्चे थे, उनसे लड़ता रहता था। कौन, बंटी। उसको अच्छा नहीं लगता था, लड़ता रहता, कभी यहां पर झगड़ता रहता, रूड व्यवहार करता रहता। तो ये पूरा का पूरा मामला आपको किस में देखने के लिए मिलता है, आपके बंटी में देखने के लिए मिलता है। इसके बाद अब यहां पे और भी हम इस पर वार्ता कर लेते हैं और इसमें कौन कौन पात्र है, किस तरीके से है। जैसे आप लोग यहां पे बात करोगे किसकी, शकुन की। अगर हम यहां पे बात करें शकुन की, तो शकुन इसमें यहां पर कौन है भैया, पहला कंसेप्ट तो याद रखना, बंटी की मां है। ये कौन है भैया, तो बंटी की मां है। अब देखो यहां पे बंटी की भी मां है, अजय की पत्नी है। ये क्या है भैया, बंटी की मां है और आपसे पूछा जाएगा तो ये अजय की क्या है भैया, पत्नी है। अब ये बताओ, बंटी की मां हो गई, अजय की पत्नी हो गई, लेकिन जैसे ही तलाक हुआ तो तलाक के बाद की अगर हम बात करें तो ये डॉक्टर जोशी की पत्नी बन गई थी। किसकी पत्नी भैया, तो डॉक्टर जोशी की पत्नी बन गई थी। ये पात्र आप लोग लिखते जाना साथ साथ में, एक ही जगह आपको सारे पात्र मिल जाएंगे। यहां पर क्या देखने को मिला, जो शकुन थी, बंटी की कौन थी भैया, मां। अजय की कौन थी भैया, पत्नी। तलाक के बाद यहां पर किसकी पत्नी बन गई, डॉक्टर जोशी की पत्नी बन गई। अब देखो यहां पर याद रखना, अगर आपसे पूछा जाएगा तो ये कुंठित नारी भी इनको कहा जा सकता है। जैसे यहां पर ये कुंठित नारी या द्वंद्वग्रस्त नारी भी यहां पर किसको संज्ञा दी है, तो वो आपकी शकुन को दी है। किसको दी है, शकुन को दी है। अब आपसे मान लो कभी उम्र भी पूछ लेती है, तो उम्र जब आपसे पूछ ली जाए तो यहां पर इस अवस्था में शकुन की जो उम्र मानी जाती है वो 36 वर्ष मानी जाती है और अजय की जो उम्र मानी जाती है वो 26 वर्ष मानी जाती है। तो याद रखना 36 और 26 का मामला था, 10 वर्ष का डिफरेंस था। लेकिन याद रखना ये 36 और 26 की अगर हम बात करें तो ये यहां पर अजय की नहीं है। आप लोगों ने यहां पे किंवदंती सुनी होगी, ये यहां पर जो उम्र है वो किसकी मानी जाती है, तो जो कुंठित नारी थी इस अवस्था में 36 वर्ष का जो यहाँ पे अजय था और 26 वर्ष की अवस्था में इसका विवाह होता है। लेकिन कुछ दिनों के बाद इनका क्या हो जाता है, तलाक हो जाता है। और अजय की जो यहाँ पे अवस्था थी उस समय यहाँ पर कितने वर्ष की थी, 32 वर्ष की थी। कितने वर्ष की थी, 32 वर्ष की थी। ये पूरा का पूरा मामला किसका होता है, आपका शकुन का होता है। इसके बाद यहां पर देखना, एक आपने देखा होगा भैया, फूफी का नाम सुना होगा। ये फूफी कौन थी, तो आप लोग इसके बारे में भी समझना, सारे क्वेश्चन यहीं से बन जाएंगे। पहली बात तो यहां पर याद रखना, इसको बंटी की आजी या धाय या काकी कुछ भी कह सकते हैं, पालन पोषण करता भी कह सकते हैं। ये यहां पर बंटी की क्या थी, धाय या पालन पोषण करता भी थी। ये फूफी का बड़ा खतरनाक रोल है इसमें। अगर कोई आपसे पूछे ये यहां पर फूफी कौन थी, तो याद रखना फूफी बंटी का ख्याल रखने वाली थी। और इसके बाद यहां पर एक आपने किंवदंती इसमें और सुनी होगी, फूफी क्या है, बंटी को डरावनी कहानियां भी सुनाती थी। एक रानी की कहानी सुनाती थी जिसमें जब वो अपने बच्चे को खाना खिलाती है तो चुड़ैल का रूप ले लेती है। तो बंटी भी यहां पर अपनी मां को जब घर पे देखता था तो बढ़िया सामान्य व्यवहार था उसका, लेकिन जब वो यहां पर बिल्कुल बन ठन के कहां जाती थी, प्रिंसिपल बन के जाती थी, तो यहां पर उस व्यवहार को देखकर बंटी क्या होता था, रुष्ट होता था। और बंटी को यह व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, रूखा रूखा यहां पर वो महसूस करता था। क्योंकि जब यहां पर बंटी घर में मां को देखता तो कुछ और था और जब वो बाहर देखता तो कुछ और था। ये उन्होंने कहानियां कहां से सुनी थी भैया, फूफी से। बंटी के प्रति असीम स्नेह जो था वो भी यहां पर किसका माना जाता है, फूफी का माना जाता है। इसके बाद यहां पर याद रखना, अजय से शकुन की जो यहां पे अनबन होने के बाद भला बुरा कहने वाली भी यहां पर कौन थी, तो अजय को भला बुरा कहने वाली, जैसे आपने देखा होगा मीडिएटर होता है, जैसे दोनों की लड़ाइयां हो गई, लड़ाइयां होने के बाद यहां पर क्या करती थी फूफी, यहां पे अजय को ही बोल देती थी, तू भैया रुक जा, कोई दिक्कत नहीं है, शकुन ऐसा कर लेगी वैसा कर लेगी। इसके बाद आप लोगों ने देखा होगा वकील चाचा, वकील चाचा को भी सुन लो भैया। अगर हम वकील चाचा की बात करते हैं तो इसमें एक पात्र है वकील चाचा। इनका कंसेप्ट क्या था, सबसे पहला कंसेप्ट तो ये आता है अजय के मित्र थे, अजय के मित्र थे। और जो मुकदमा चल रहा था, जो यहां पर
अजय और सगुन का मुकदमा चल रहा था, उसको डील कौन कर रहे थे भैया? तो वकील चाचा कर रहे थे। कौन कर रहे थे भैया? वकील चाचा कर रहे थे। और वकील चाचा का काम क्या था? ये यहां पर संदेश वाहक भी हैं इसमें। ये यहां पर कौन है भैया? संदेश वाहक भी हैं, क्योंकि याद रखना अजय के मित्र थे और यहां पर जो अजय और शकुन का मुकदमा था, शकुन का जो मुकदमा था उसको भी डील कौन कर रहे थे भैया? तो आपके वकील चाचा ही कर रहे थे। कौन कर रहे थे? वकील चाचा कर रहे थे, क्योंकि याद रखना इन दोनों के बीच जो तलाक का यहाँ पे प्रोसेस चल रही थी उसको डील कौन कर रहे थे? वकील चाचा। वकील चाचा का एक काम अच्छा था, क्योंकि यहाँ पे अजय बत्रा कहाँ रहते थे भैया? तो अजय बत्रा रहते थे कोलकाता में। तो वहां से जो भी संदेश आते थे, खिलौने आते थे या कुछ भी आता था, वो बंटी के पास लाते थे और बंटी को क्या देते थे? अपडेट देते थे। और बंटी या बंटी की माँ या बंटी की जो भी सूचना रहती थी वो किसको अपडेट देते थे? तो वो यहां पर अजय बत्रा को देते थे। जो अजय बत्रा कौन थे? बंटी के पिता थे। कौन थे इसमें? बंटी के पिता थे। हाँ बिल्कुल भैया, संदेश भाग भी यही खिलौने लाने का काम यही करते थे। और सबसे ज्यादा अजय और शकुन का तलाक होने पर जो पूरे उपन्यास में दुखी हुआ वो भी कौन हुए? आपके वकील चाचा ही हुए थे। कौन हुए थे आपके? तो वकील चाचा यहां पर कौन थे भैया? सबसे पहले अजय के मित्र थे, संदेश वाहक का काम करते थे बंटी के पास और बंटी के पिता के बीच में संदेश वाहक का काम करते थे। और अजय और शकुन का मुकदमा भी किसने लड़ा था आपका? तो याद रखना वकील चाचा ने लड़ा था। किसने लड़ा था भैया? वकील चाचा ने लड़ा था। ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं, अगले यहां पर पात्र की तरफ चलते हैं। अगला जो पात्र है आपका वो यहां पर कौन है? तो आप लोगों ने यहां पे अगला पात्र सुना होगा, सुनिएगा सभी। अगले जो पात्र आते हैं वो आते हैं डॉक्टर जोशी। कौन आते हैं आपके? डॉक्टर जोशी। अब देखो डॉक्टर जोशी की अगर हम बात करते हैं तो डॉक्टर जोशी यहां पर क्या थे? एक यहां पर कह सकते हैं ये सुलझे हुए, या कह सकते हैं ये डॉक्टर भी थे। पहला कंसेप्ट तो यही हो जाएगा। एक अच्छे माने जाने पहचाने क्या थे? डॉक्टर थे। इसके बाद यहां पर याद रखना इनकी पूर्व पत्नी थी प्रमीला। प्रमीला कौन थी भैया? पूर्व पत्नी। तो पूर्व पत्नी अगर आपसे पूछ ली जाए तो इनकी कौन मानी जाती है? प्रमीला मानी जाती है। कौन मानी जाती है? तो प्रमीला मानी जाती है, जिनका देहांत हो जाता है। उसके दो यहां पे संतान थी, ज्योत और अमित। इसकी यहां पे दो संतान थी, एक का नाम था ज्योत और एक का नाम क्या था? अमित। ये दो यहां पर जो संतान थी वो किसकी मानी जाती हैं? तो ये डॉक्टर जोशी और प्रमीला। प्रमीला मतलब पूर्व पत्नी, और दूसरी पत्नी कौन बनी थी आपकी? तो शकुन बनी थी। कौन बनी थी? बंटी की मम्मी बनी थी। तो ये भी आपको यहां पे ध्यान रखना है। ठीक है, हाँ। अब एक कंसेप्ट और आपने सुना होगा कि शकुन का इनके साथ मेल मिलाप कैसे हुआ। तो एक बार कहा जाता है कि जो बंटी था, बंटी बीमार हो जाता है, और बंटी जब यहाँ पे बीमार हो जाता है तो बंटी के इलाज के लिए यहाँ पर उसको ले जाती है शकुन कहाँ? डॉक्टर के पास। तब इनका यहाँ पर क्या होता है? पहली बार नजरें मिलती हैं और पहली बार में ही धमाका। डॉक्टर का कंसेप्ट बड़ा खतरनाक था। डॉक्टर है, मजाक थोड़ी है। तो यहाँ पर पहली बार में नजरें मिली तो उसी दिन बोल दिया था भैया, हाँ जो भी होगा देखा जाएगा, क्योंकि फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए, इसको या जंग भरपूर होना चाहिए। अब वो हो गया यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर देखना जो बंटी था, बंटी को सही रास्ते पर ले जाने का प्रयास किया था, लेकिन ये ले जा नहीं पाए थे। बंटी को यहाँ पर सही रास्ते पर लाने का जो प्रयास किया था वो यहाँ पर किसने किया था? डॉक्टर जोशी ने किया था। तो ये भी आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। अब देखना एक और कंसेप्ट आप लोग, आपने यहां पर एक पात्र और सुनी होगी भैया, मीरा। मीरा, अब मीरा के बारे में समझना। मीरा कौन है? तो आपने देखा होगा ये अजय बत्रा की दूसरी पत्नी है। कौन है भैया? तो याद रखना ये यहां पर अजय बत्रा की यहां पर दूसरी पत्नी है। ये यहां पर कौन है? तो अजय बत्रा की दूसरी पत्नी मानी जाती है। और यहां पर इनकी एक संतान भी थी, चीनू। कौन थी भैया? तो यहां पर चीनू आपने सुना होगा। चीनू यहां पर क्या एक संतान थी। तो यहां पर एक संतान कौन थी भैया? चीनू। ये अजय प्लस मीरा, यहां पर कौन आएगा? चीनू आएगा। इसके बाद यहां पर आपने देखा होगा यहां पर बंटी के कुछ मित्र भी थे, सन्नो आपने देखा होगा, एक टीटू आपने सुना होगा। तो आप लोग यहां पर याद रखना ये सब उनके क्या माने जाते हैं? मित्र माने जाते हैं। देखना भैया, एक सन्नो और एक यहां पर टीटू, ये कौन है इसमें? तो ये यहां पर बंटी के मित्र माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं?
ये बंटी के मित्र मंडली है भैया, बंटी इनके साथ ही खेलता रहता था। तो बंटी के मित्र कौन हो जाएंगे, एक तो सन्नो हो जाएंगे और एक यहाँ पर कौन था, टीटू। तो सन्नो और टीटू यहाँ पर क्या थे भैया, तो सन्नो जो है वो यहाँ पर टीटू एवं बंटी के साथ रहने वाली लड़की थी और टीटू जो है, टीटू यहाँ पे बंटी के कहाँ रहता था, पड़ोस में रहने वाला आदमी था भैया। तो टीटू कहाँ रहता था, पड़ोस में रहता था। इसके बाद एक और सुनाओ, कुन्नी, ये यहाँ पर शर्मा साहब की लड़की थी और बंटी की यहाँ पर बिल्कुल कह सकते ये भी एक सहपाठिका थी। कौन थी भैया, ये सहपाठिका थी। तो आप लोग याद रखना, सन्नो और टीटू किसके मित्र थे भैया, बंटी के। पहले आप लोग नोट डाउन कर लो, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। हाँ, समझ में आ गया यहां तक, एक बार थम्स अप करें भैया। ठीक है, पूरे खानदान से मिलवा दिया, समझ में आ गया सभी को। हाँ, एक बार वीडियो को लाइक और शेयर। अजय बत्रा कोई नहीं था, अजय बत्रा के बारे में बता दिया पहले से ही। अजय बत्रा यहाँ पर क्या था, तो भैया बंटी के पिता थे, सगुन के पूर्व पति थे, मीरा के यहाँ पे वर्तमान पति। चीनू यहाँ पर कौन थी, तो मीरा प्लस अजय बत्रा की यहाँ पर संतान थी। और कह सकते हैं कि जो मीरा है वो यहाँ पर बंटी की सौतेली माँ हो जाएगी। कौन हो जाएगी, सौतेली माँ हो जाएगी। ठीक है, और सौतेले बाप कौन हो जाएंगे, डॉक्टर जोशी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे आपके, डॉक्टर जोशी। अजय बत्रा यहाँ पे कोलकाता में एक यहाँ पे कह सकते हैं डिवीजन मैनेजर भी की पोस्ट पे थे। तो डिवीजन मैनेजर की पोस्ट पे कौन थे, आपके अजय बत्रा थे। ठीक है भैया, लिख लो आप लोग। नौकर कौन कौन थे, हाँ बता रहे सबको, नौकर भी बता देंगे। हाँ, बाद में ये मत पूछना कि सर बंटी की गर्लफ्रेंड का नाम क्या था, वो तुमको ही पता होगा। हाँ, पता चले वही पूछ ले तुम लोगों से। ये मित्र थे भैया सब। चलो आगे बढ़े, बहुत बढ़िया, आगे और देखते हैं भैया। डीपली जितना पढ़ना है पढ़ लो आज, लेकिन क्वेश्चन बाहर गया तो समझना, अभी एमसीक्यू लगाने वाले हैं। अच्छा, आप लोग कहीं जा तो नहीं रहे, हाँ क्लास थोड़ी लंबी हो जाएगी। देखना, एक व्यक्ति आता हीरालाल, नाम सुना होगा हीरालाल। जहां भी जेठालाल और हीरालाल आते हैं मामला खत्म, इनका काम ही है भैया क्या, नौकर चापलूसी करने का। तो याद रखना, हीरालाल क्या था, शकुन का चपरासी था। ये कौन था भैया, ये यहाँ पर शकुन का चपरासी माना जाता है। हीरालाल की अगर हम बात करें तो हीरालाल कौन है भैया, शकुन का चपरासी है। एक आपने यहां पर देखा होगा, एक और आपने यहां पर देखा होगा, और भैया किसका कौन चपरासी था, तो आप लोग उसको भी पढ़ेंगे। विभू कोई नहीं था, बंटी का क्लास साथी था। हाँ लिख लो भैया, विभू। विभू की अगर हम बात करें तो ये बंटी का यहां पर क्लासमेट था या क्लास साथी भी बोल सकते हैं। तो बंटी की क्लास का साथी कौन था भैया, विभू था। कौन था, विभू था। और एक आपने देखी होगी भैया मिसेस कौशिक, सुना होगा। तो मिसेस कौशिक की बात करें, मिसेस कौशिक की बात करें तो मिसेस कौशिक कौन थी भैया, ये यहां पर जो शकुन है, तो शकुन के कॉलेज में जो प्रोफेसर थी, प्रिंसिपल कौन थी भैया, तो याद रखना शकुन थी। तो शकुन के कॉलेज की प्रोफेसर, शकुन के स्कूल की प्रोफेसर भी बोल सकते हैं, या शकुन के साथ ये कौन थी भैया, प्रोफेसर थी। ठीक है, तो याद रखना, आपसे पूछा जाएगा मिसेस कौशिक कौन थी, ये क्वेश्चन आपका आ चुका है। मिसेस कौशिक की अगर हम बात करें तो आप लोग याद रखना, यहां पर शकुन के साथ कौन थी भैया, प्रोफेसर थी। इसको आप लोग याद कर सकते हैं। एक आपने दीपा आंटी का नाम सुना होगा। हाँ, तो बंटी की यहाँ पर सबसे प्यारी आंटी जो थी और शकुन की सहेली थी वो दीपा आंटी थी। कौन थी भैया, अगर दीपा आंटी के बारे में पूछ ले, आंटी तो कोई भी हो, बिल्कुल भैया समझना, ये तो ख्याल ही रखेंगी। ये कौन थी भैया, तो पहले शकुन की सहेली, ये यहां पर शकुन की सहेली थी। और शकुन की अगर सहेली होगी तो यहां पर एक और चीज याद रखना, ये बंटी की सबसे प्यारी आंटी थी। कौन थी भैया, तो बंटी की ये प्यारी आंटी थी। कौन थी भैया, ये बंटी की यहाँ पे प्यारी आंटी मानी जाती है। तो आप लोग याद रखना, दीपा आंटी कौन थी, तो दीपा आंटी की बात करें शकुन की सहेली थी और बंटी की क्या थी, प्यारी आंटी थी। इसके बाद यहाँ पर आपने एक और सुना होगा मिसेस सबसेन, जो कॉलेज टीचर थे और शकुन की यहाँ पर सहेली थी मिसेस सक्सेन। जितने भी मिसेस है ना, सब यहाँ पर कॉलेज में ही थे और सब यहाँ पर सहेली किसकी थी, शकुन की थी। किसकी थी, शकुन की थी। ठीक है भैया, हाँ लिख लो।
ज्योत और अमित यहां पर क्या है भैया, ये जोशी के, और यहां पर जोशी की जो पूर्व पत्नी है उनकी 2 संतान हैं, ठीक है। प्रिंसिपल थी वो। हो गया। हाँ, एक बार वीडियो को लाइक और शेयर भी करना है आप लोगों को। अब देखना यहां पर आप लोगों ने इस घटना में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति का नाम सुना होगा, हालांकि इसमें नहीं आता, ये नेट वगैरह हम पूछ लेता है। आप लोगों ने यहाँ पे कैलाश वर्मा पढ़े होंगे। एक यहाँ पर कैलाश वर्मा जी हैं। कैलाश वर्मा जी की अगर हम बात करें तो ये यहाँ पर किस तरीके की भूमिका निभाते हैं, तो इनका काम कुछ नहीं था भैया, ये डॉक्टर जोशी के केवल बेडरूम को अरेंज करने वाला व्यक्ति था। कौन था भैया, तो याद रखना, ये डॉक्टर जोशी जी जो थे, तो डॉक्टर जोशी जी के बेडरूम को अरेंज करने वाला, बेडरूम को अरेंज करने वाला जो व्यक्ति था, अरेंज करने वाला जो व्यक्ति था वो यहां पर कौन था आपका, तो वो यहां पर कैलाश वर्मा जी थे। कौन थे भैया, कैलाश वर्मा जी थे। इसके बाद यहां पर एक नौकर भी रखा था इन्होंने, डॉक्टर जोशी ने नौकर रखा था जिसका नाम था बंसीलाल। कौन था भैया, तो याद रखना, एक यहां पे आते हैं बंसीलाल। बंसीलाल की बात करें तो ये कौन थे आपके, तो ये डॉक्टर जोशी के नौकर थे। कौन थे भैया, डॉक्टर जोशी के नौकर कौन थे, बंसीलाल। और कैलाश वर्मा क्या करते थे, केवल बेडरूम को अरेंज करते थे। दीपा आंटी कौन थी, सगुन की सहेली थी और बंटी की प्यारी आंटी थी। मिसेज जहां भी आएगा सगुन की सहेलियां हो जाएंगी। बेबू बंटी का क्लासमेट। इसके बाद हीरालाल कौन था, शकुन का चपरासी था। किसका था, शकुन का चपरासी था। चलो भैया, हाँ सबसे ज्यादा मजे तो सर कैलाश वर्मा के थे, और क्या, हाँ इनके ही मजे थे भैया, मजे इनके थे। सिलेबस में तुम्हारे आ गया, सजा तुम लोग भुगत रहे हो, देख रहे हो तुम लोग। अजय का नौकर कौन था, बहादुर। हाँ लिख लो भैया इसको भी, बहादुर के बारे में पूछा जाएगा तो ये किसका है, अजय का नौकर है। अब देखो तीनों के नौकर, अजय का नौकर बहादुर है, क्योंकि अजय था भैया इसलिए बहादुर को पकड़ा। जोशी जी ने बंसीलाल को पकड़ लिया। और हीरा को किसने, सगुन हमेशा हीरा ही ढूंढती थी, क्योंकि अजय भी पहले हीरा था, उसके बाद डॉक्टर भी हीरा पकड़ा, नौकर भी हीरा ही पकड़ा है, तो नौकर का नाम भी क्या हो जाएगा भैया, हीरालाल। कौन हो जाएगा, हीरालाल हो जाएगा। बात समझ में आ गई सभी को। हाँ फुल डिटेल में, बिल्कुल भैया फुल डिटेल में ही चलेगा, इसलिए बोला भी था आप लोगों से कि पहले सुन लो मुझे 10-15 मिनट। अब आलोचकों के कथन देख लेते हैं। चलो नोट डाउन कर लो आलोचकों के कथन और देखते हैं। एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दो आप लोग। अभी छाप लेना, नहीं तो कोई दिक्कत, हाँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ बसंती नाचने वाली पात्र है, क्लास में मजा आ गया सर। अरे भैया बसंती किसी के सामने नहीं नाचती, पता है। हाँ वैसे भी मना करके रखा है जय वीरू ने कि बसंती इन गधों के सामने नहीं नाचेगी। ऑनलाइन क्लास नहीं चल रही है बेटा। यहाँ पर याद रखना जितने भी विद्यार्थी हैं, मैं पूरे डिटेल में यहाँ पे एप्लीकेशन पे ही पढ़ा पाऊंगा, यहाँ पर केवल एमसीक्यू लेके आऊंगा। ये तो ठीक है, आप लोगों को इतना ही डिटेल पढ़ना पड़ेगा। आप लोग बोलो 4 पात्र याद कर लो तो कुछ नहीं होने जाने वाला, कहीं से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। मेंस का पेपर है, प्री नहीं है, मजाक नहीं चल रहा है। देखना भैया अब थोड़ा और समझ लेते हैं, अब थोड़ा फुल डिटेल में जाते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपने देखा होगा भैया आलोचकों के जो मत हैं, यहाँ से क्वेश्चन तो 100% आएगा भैया। इसको आप लोग देखना। देखो यहाँ पे हम लोग कौन सा ग्रंथ पढ़ रहे हैं, आपका बंटी। आपके बंटी की अगर हम बात करें तो अब इसमें आता है आलोचकों के मत। यहाँ पे देख लो भैया आलोचकों के जो मत हैं, आलोचकों के जो मत हैं, आलोचकों के जो मत हैं वो कौन कौन से हैं, कौन कौन सा आलोचक है। आप लोगों ने एक व्यक्ति का नाम सुना होगा, बच्चन सिंह।
कैसे परचेस करें, तो आप लोग तांडव क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो भैया, वहीं से आपको सारी क्लासें मिल जाएंगी, तनाव लेने की आपको आवश्यकता नहीं है। आपका बंटी यहाँ पे तलाकशुदा नारी के द्वंद्व और उनके बच्चों की यहाँ पे जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं का वास्तविक अंकन जो है वो आपके बंटी में है। ये कहने वाले व्यक्ति कौन थे? आपके बच्चन सिंह थे। बच्चन सिंह ने कहा भैया कि तलाकशुदा है, तो तलाकशुदा नारी के यहाँ पर जो द्वंद्व हैं और बच्चों को जो समस्याएं होती हैं उससे उस पूरी चीज का जो अंकन मिलता है वो आपको कहां पर मिलता है? तो वो आपको आपके बंटी में मिलता है। ये कथन यहां पर किसका था? ये किस आलोचक का था? तो ये यहां पे बच्चन सिंह का था। किसका था भैया? बच्चन सिंह का था। तो आप लोग यहां पे बच्चन सिंह का कथन सुनना भैया, बच्चन सिंह का यहां पे कथन सुनना आप लोग कि बच्चन सिंह ने यहां पर क्या कहा था। बच्चन सिंह कहते हैं कि आपका बंटी तलाकशुदा नारी के द्वंद्व और आपका बंटी, लिख लो भैया, आपका बंटी तलाकशुदा नारी के द्वंद्व और इसके बाद क्या होगा? बच्चों को समस्या होगी, तो बच्चों की समस्याओं का वास्तविक अंकन, बच्चों की समस्याओं का वास्तविक अंकन है। किसमें भैया? तो आपका बंटी जो है, ये जो उपन्यास है, इसमें यहां पर केवल और केवल क्या दिया है आपको? तो आप लोग यहां पर याद रखना, इसमें केवल और केवल आपको दिया है कि इसमें जो तलाकशुदा महिला है, जो द्वंद्व है उसको, इसके बाद होने वाले जो बच्चों के यहां पर समस्याएं हैं, उस पूरे का चित्रण आपको इसमें मिल जाता है। हाँ, एप्लीकेशन, ठीक है भैया, एप्लीकेशन पे क्लास कल रहेगी। हाँ, उसमें बाण भट्ट की आत्मकथा रहेगी, ठीक है, बाण भट्ट की आत्मकथा। अगला देख लें। हाँ, इसके बाद यहां पे अगला आलोचक कौन आता है? आप लोगों ने देखा होगा विश्वनाथ त्रिपाठी आते हैं। अगले आलोचक यहां पे कौन आते हैं? तो याद रखना, अगले आलोचक आते हैं विश्वनाथ त्रिपाठी। कौन आते हैं भैया? विश्वनाथ त्रिपाठी आप लोगों ने पढ़े होंगे। अगर हम विश्वनाथ त्रिपाठी की बात करें तो विश्वनाथ त्रिपाठी यहां पर कौन थे और इनकी आलोचनाएं क्या थी? हिंदी में क्वालिफाई है, ठीक है भैया, मेंस में आपके यहां पर बिल्कुल फाउंडेशन में हिंदी होगी तो आप डाल सकते हो, कोर्स अभी ले सकते हैं, बिल्कुल भैया अभी ले सकते हो आप कोर्स, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जितने ही बच्चे हैं देखो 4 से 5 ज़्यादा लेट मत होना, क्योंकि उसके बाद यहाँ पे बहुत सारा सिलेबस निकल जाए। कल से एप्लीकेशन पे स्टार्ट हो जाएंगी क्लासें आपकी। कल एप्लीकेशन पे 11 बजे रहेगी और रात को 9 बजे इसमें आपकी बेहतरीन प्रैक्टिस चलने वाली है। इस क्लास से आपकी प्रैक्टिस होगी, थ्योरी कहाँ चलेगी? एप्लीकेशन पे, ठीक है। हाँ, और जो पुराने बच्चे हैं वो तो ऐड हो ही गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गवन पढ़ा दिया गया? नहीं भैया, गवन तो पढ़ेंगे, गवन में 2 दिन का समय लगेगा, ठीक है। हाँ, ये बताओ क्लास कैसी लग रही है, थम्स अप करके बताओ पहले, फिर उसके बाद विश्वनाथ त्रिपाठी का यहां पर हम लोग क्या पढ़ते हैं, इनका मत क्या था, इनकी आलोचनाएं क्या थी। ठीक है, ओके। इन्होंने यहां पर कहा था विश्वनाथ त्रिपाठी ने कि जो आपके बंटी की थीम है वो यहाँ पे मदाम बावेरी, आपने देखा होगा, अन्ना करेनिया आप लोगों ने सुना होगा, तो यहाँ पर इसकी याद दिलाती है। तो पहले मदाम आप लोगों ने सुना होगा और एक यहाँ पर कनेरिना आप लोगों ने यहाँ पे पढ़ा भी होगा, इसको करेनिना भी कहा जाता है, इसको यहाँ पर करेनिना भी कहा जाता है। इसका यहाँ पर क्या मिलता है? प्रभाव मिलता है। क्या मिलता है भैया? प्रभाव मिलता है। तो आप लोग याद रखना, या इसकी याद दिलाती है। तो आप लोगों ने सुना होगा जो मदाम बावेरी था, इसको यहाँ पे फ्लावेयर भी कहते हैं। तो फ्लावेयर और यहाँ पे टॉलस्टॉय की जो याद दिलाती है वो यहाँ पे कौन सी रचना याद दिलाती है? तो आप लोगों का आपका बंटी याद दिलाती है। कौन सी याद दिलाती है? आपका बंटी याद दिलाती है। क्लियर है बात यहाँ पर? चलो भैया, हो गया यहाँ तक। एक और कथन आप लोग देख लो, हिंदी का पहला उपन्यास जिसे यहाँ पर एक परिस्थिति में पढ़े हुए बच्चे की मन स्थिति का इतना विस्तृत फलक यहाँ पर मिलता है, तो वो केवल और केवल किस में मिलता है? आपके बंटी में मिलता है। और ये कथन यहाँ पर किसका था? तो पारुकांत देसाई का था। किसका था? एक यहाँ पर डॉक्टर पारुकांत देसाई जी आते हैं, उसका भी हम कथन लिखेंगे, आप लोग नोट डाउन कर लो पहले, ठीक है। हाँ, अब यहां पर एमसीक्यू आने वाले हैं, याद रखना, एमसीक्यू सबसे शानदार मिलने वाले हैं आपको। पुराने स्टूडेंट वर्ग 2 का कोर्स 799 बेटा, हाँ
799। देखना, इसके बाद आप लोगों ने यहां पर पारूकांत देसाई का नाम सुना होगा शायद सभी ने। तो डॉक्टर पारूकांत देसाई यहां पर क्या कहते हैं, डॉक्टर पारूकांत जो देसाई जी हैं, इन्होंने यहां पर क्या कथन कहा था, तो याद रखना इन्होंने कहा था कि जो यहां पर हिंदी का पहला ऐसा उपन्यास है जिसमें यहां पर एक परिस्थिति में पड़े हुए जो बच्चे थे, एक परिस्थिति में पड़े हुए बच्चे की मन स्थिति का जो विस्तार से अध्ययन मिलता है या विस्तार से जो चित्रण मिलता है वो यहां पर किस में मिलता है, आपके बंटी में मिलता है। तो आप लोग लिख दो, मैं बोल देता हूं, हिंदी का पहला उपन्यास, हिंदी का पहला उपन्यास जिसे एक परिस्थिति में पड़े हुए बच्चे की मन स्थिति का यहां पर विस्तृत चित्रण आपको मिलता है। तो ये यहां पर किसमें मिलता है, आपके बंटी में मिलता है। क्लियर है बात यहां पर? चलो भैया नोट डाउन कर लो आप लोग। हाँ, एक कथन आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, मैं उसको लिख देता हूं। आप लोगों ने एक व्यक्ति का नाम सुना होगा, इंद्रनाथ मदान, डॉक्टर इंद्रनाथ मदान। अगर हम यहां पे बात करें डॉक्टर इंद्रनाथ मदान की, इन्होंने कहा था कि जो आपका बंटी है, आपका बंटी उपन्यास मां की ममता और पिता के द्वंद्व का यथार्थ चित्रण है। तो याद रखना इसमें मां की ममता और पिता का द्वंद्व का यथार्थ चित्रण है, यथार्थ चित्रण है। ये आप लोग यहां पर लिख लेना, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट यही है। या तो ये आएगा या बच्चन सिंह वाला आएगा, दोनों में से एक आपको मिल जाएगा। हाँ, लिख लो भैया सभी। समझ में आ गया सभी को? इस वाले कथन पे आप स्टार लगा लेना, एक बच्चन सिंह वाला, बच्चन सिंह वाला आएगा 99% केस में। लिख लो भैया। ठीक है, चल हो गया। अब देखना, एक प्रश्न है कि बंटी का मूल नाम क्या था। हाँ, बंटी का मूल नाम क्या था, यह प्रश्न आपका आ चुका है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि बंटी का मूल नाम क्या था, तो इसको आप लोग कहीं लिख लेना, अरूप बत्रा, क्योंकि बत्रा इनके पिताजी थे। तो अरूप बत्रा यहां पर इसका क्या था, मूल नाम माना जाता है। कई जगह अरुण बत्रा भी माना जाता है। ठीक है, तो यहां पे लिख लेना आप लोग, अरूप बत्रा। हाँ, हो गया, अरूप बत्रा। हाँ, कई जगह अरुण मत लिख लेना, अरूप बत्रा मुख्य नाम है आपका। अब क्वेश्चन लगाओ भैया, अब क्वेश्चन लगाओ सभी। स्टार्ट करें प्रश्नों की सीरीज। एक बार थम्स अप करके बताओ, एक बार थम्स अप करके बताओ सभी। स्टार्ट करें अपन क्वेश्चन। बेटा कोर्स के लिए ज्यादा समय नहीं बचा है, जितने बच्चे 2-4 दिन में जो भी बच्चे एडमिशन ले लेना, क्योंकि उसके बाद अगर क्लास निकल जाएंगी तो फिर आपको रिकॉर्डेड देखनी पड़ेगी। ये लाइव चलेंगी कल से। चलो भैया, अब यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, सभी बच्चे थम्स अप करके बताओ। ये रहा पहला प्रश्न आपका, ये रहा आपका पहला प्रश्न कि आपका बंटी की कथावस्तु के संदर्भ में सही कौन सा नहीं है। तो आपका बंटी जो है, इसके संदर्भ में अगर बात करें कथावस्तु के संदर्भ में, तो कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला दिया है अवांछित, यहाँ पे तनाव से, अवांछित तनाव से तलाक की समस्या, शहरी जीवन के दिखावटी प्रेम का चित्रण, दाम्पत्य तनाव का असर बच्चे पर, और दलित स्त्री का शोषण। बताइएगा, इतना जल्दी आंसर मत देना रे कबूतरों। हाँ ठीक है।
देखना, अब यहां पर याद रखना, आपके बंटू की कथावस्तु की बात करें तो आपका बंटी जो है इसमें यहां पर अवांछित तनाव से तलाक की समस्या का चित्रण तो है इसमें। इसके बाद यहां पर शहरी जीवन के दिखावटी प्रेम का चित्रण जो यहां पर प्रिंसिपल साहिबा का था या आप शकुन का बोल सकते हैं। तो इसमें दिखावटी क्या था भैया, तो पूरा रूप दिखावटी था। और यहां पर जो ओपन माइंडेड लोग होते हैं उनका तलाक हो ही जाता है, तो यहां पर यह भी ठीक था। दाम्पत्य तनाव का असर बच्चे पर सबसे ज्यादा, इसलिए यहां पर बाल मनोविज्ञान पर आधारित इसको माना जाता है। स्त्री का शोषण नहीं है, अगर शोषण होता तो तलाक ही नहीं होता, क्योंकि यहां पर शोषण हुआ ही नहीं। तलाक होने के बाद काय का शोषण भैया, तो याद रखना दलित स्त्री का शोषण यहां पर है ही नहीं। इसमें आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न दिया है, निम्न में से सुमेलित नहीं है। शकुन बंटी की मां, अजय बंटी का पिता, मीरा अजय की दूसरी पत्नी, टीटू बंटी का सौतेला भाई। चलो अभी हमने टीटू को पढ़ा था भैया, टीटू पढ़ा था, बन्नो पढ़ा था। हाँ देखो याद रखना, यहां पर शकुन और अजय ये दोनों यहां पे बंटी के माँ बाप थे, लेकिन जो मीरा थी तो अजय की दूसरी शादी हुई थी, तो यहां पे अजय की दूसरी शादी हो गई। तो टीटू जो था वो यहां पे सौतेला भाई नहीं था। हाँ सौतेला भाई नहीं था, चीनू था आपका, ठीक है। हाँ तो याद रखना यहां पे आंसर क्या हो जाएगा भैया, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ये दोस्त था उसका, टीटू कौन था भैया, दोस्त था। तो आप लोग इस चीज को ध्यान रखना। चलो रे कबूतरों आगे बढ़ जाओ। मनु भंडारी द्वारा यहां पर लिखित पहला उपन्यास कौन सा है, मनु भंडारी द्वारा लिखित यहां पर पहला उपन्यास कौन सा है। तो आप लोग याद रखना उनका जो उपन्यास है वो कौन सा माना जाता है। आपका बंटी कब लिखा गया था, 1971 में लिखा गया था। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसको आप लोग कहीं छाप लेना, क्योंकि ये भी आपसे पूछा जा सकता है। चलो एक बार थम्स अप कर दो भैया सभी पहले। हाँ क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं, कंटेंट कैसा लग रहा है, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं सभी। और इसी प्रकार आपको यहाँ पर एप्लीकेशन पर क्लासें मिलेंगी, यूट्यूब पर भी डेली आपको क्लास मिल जाएंगी। यूट्यूब पर केवल प्रैक्टिस करानी है और बाकी यहाँ पे पूरा डिटेल में कहाँ चलेगा आपका, एप्लीकेशन पे चलेगा। चलो भैया अगला देखना, उतना ही पढ़ना है जो आपका सिलेक्शन हो जाए। अभी यहाँ पर व्याकरण साहित्य वगैरह को हम पढ़ेंगे, लेकिन पहले यहाँ पर 11 से लेके 19 यूनिट तक कुछ सार आपके दिमाग में सेट हो जाए ताकि आपका भला हो जाए, ठीक है भैया। हाँ अब लाइक और शेयर जरूर कर दो आप लोग। अगले क्वेश्चन पे यहाँ पर जाने से पहले, मनु भंडारी का कौन सा उपन्यास धारावाहिक के रूप में धर्मयुग पत्रिका में प्रकाशित हुआ था, एक ही था भैया। आपका बंटी जो था एक पत्रिका थी धर्मयुग, मासिक पत्रिका माना जाता है। कौन सी पत्रिका भैया, तो मासिक पत्रिका माना जाता है। और ये जो मासिक पत्रिका है ये यहाँ पर भैया कौन सा उपन्यास छपा था इनका धारावाहिक के रूप में, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, आपका बंटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाँ आपका बंटी हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना इस चीज का भी। हाँ बहुत बढ़िया, 16 खंड मैंने आपको बता दिए। आपके बंटी में यहाँ पे 16 परिच्छेद हैं, 16 खंड या 16 अध्याय आपसे पूछे जाएंगे तो आप बता सकते हैं। अगला, इसके बाद याद रखना, तलाकशुदा माता पिता की संतान की मानसिकता पर आधारित उपन्यास कौन सा है। तो तलाकशुदा माता पिता की संतान पर आधारित जो यहाँ पर उपन्यास है वो कौन सा है, तो एक ही होगा। सबको पता है भैया इसके बारे में, चलो बता दो सभी। हाँ कमेंट करके बताओ सभी। हो गया चलो देखते हैं। अब देखो यहाँ पर तलाकशुदा माता पिता की संतान जो था, तो यहाँ पर किसका वर्णन है, आपके बंटी। आपका बंटी जो उपन्यास है वो यहाँ पर किस पर, इसी पर आधारित माना जाता है। अगला देखना, बंटी के बगीचे में कौन से पौधे की महक की बात की गई है। एक यहाँ पे गार्डन भी था भैया, और बंटी के घर के सामने एक पहाड़ भी था। आप लोगों ने देखा होगा, तो बंटी के घर के सामने एक पहाड़ भी था, एक गार्डन भी था। तो गार्डन में यहाँ पर कौन से पौधे की महक की बात की गई, गुलाब, चंपा, मोगरा और चमेली। चलो अब देखो इसको ऐसे याद करना, सबसे ज्यादा महक किसकी है इसमें, गुलाब की है क्या, चंपा की है क्या,
नहीं भैया, चमेली की है क्या? मोगरे में सबसे ज्यादा महक आती है और यहाँ पे महक बंटी को बहुत पसंद थी। तो याद रखना, जो यहाँ पर मोगरे की महक की बात की गई है तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला देखना, अगला दिया गया है, बंटी के मन में कब साइकिल खरीदने की भावना जागृत हुई? तो यहां पर याद रखना, साइकिल खरीदने की भावना उसकी कब हुई थी? जब वह स्कूल गया, जब वह साइकिल पर जाने वाले लड़कों को देखा, जब वह 10 साल का हो गया, या इनमें से कोई नहीं? बताइएगा। देखो पहले यहां पर क्या था, तो अजय बत्रा इनके लिए खिलौने बेचते थे, लेकिन जब यहां पर वो बच्चों को साइकिल से आते जाते देख रहा था तो उसके मन में भी एक भाव जागृत हुआ कि मैं भी यहां पर एक साइकिल खरीद सकता हूं, मैं भी साइकिल से आ सकता हूं। तो याद रखना, जब वह साइकिल पर जाने वाले लड़कों को देखता था तब उसके मन में यहां पर कौन सा विचार आया? तो याद रखना, तब उनके मन में यहां पर कौन सा आया था? साइकिल का भाव आया था। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला देखना, इसके बाद दिया है, बंटी को क्या अच्छा नहीं या क्या अच्छी नहीं लगती थी? सख्त चेहरे के साथ डांटना, कुर्सी पर बैठना, ये दोनों, या इनमें से कोई नहीं? हाँ, ये अच्छा है। इसका आंसर तो सबका आ जाएगा, पता है। हाँ, सभी का आंसर आना चाहिए। ए बी सी डी जो भी है। 40 ईयर 6 मंथ नहीं भर सकते भैया, 40 वाला ही भर सकता है उसमें। देखना, तो यहां पर बंटी को क्या अच्छा नहीं लगता था? जैसे यहां पर उसको डांटना, कुर्सी पर बिठाना, तो ये चीजें उसको अच्छी नहीं लगती थी। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? सी। उसको और भी यहाँ पे कंसेप्ट आ सकता है, और क्या क्या अच्छा नहीं लग सकता, जैसे डॉक्टर जोशी के साथ यहाँ पे शकुन को देखना भी अच्छा नहीं लगता था। डॉक्टर जोशी और शकुन का अलग रहना, और यहाँ पर टिंकू का अलग रूम में सोना, ये भी अच्छा नहीं लगता था। इसके बाद यहाँ पर और क्या क्या अच्छा नहीं लगता था? जब यहाँ पे शकुन और डॉक्टर जोशी स्टेशन पर छोड़ने के लिए आते हैं किसको? बंटी को। तो फिर यहाँ पर वो स्टेशन से कहाँ जा रहा होता है? तो अजय बत्रा उसको ले जाते हैं कोलकाता। अजय बत्रा से बोलते हैं डॉक्टर जोशी के घर पे चलिएगा, तो वो 4 बजे का समय देते हैं उनको कि मैं 4 बजे आऊंगा, लेकिन वो गए नहीं थे। इसके बाद यहाँ पर क्या होता है कि जो कोलकाता में वो जाता है, उससे पहले ही यहाँ पर जो अजय बत्रा थे, मतलब बंटी के पिता, वो यहाँ पर अपने बारे में बताते हैं, बेटा जो वहां जाएगा वहां तेरे को मम्मी मिलेगी, मम्मी का नाम मीरा। तो फिर उसके मन में वही टेंशन कि भैया ये चीज तो मैं यहीं देख रहा था, ये कलकत्ता में जाके देखना पड़ेगा। उसके बाद ये कि यहाँ पर संतान भी थी उनके। तो याद रखना, ये पूरी की पूरी घटना क्या है, अगर इसका सार निकालोगे तो पहले यहाँ पर कौन भैया? तो पहले अजय बत्रा अकेले हुए, फिर यहाँ पर शकुन अकेली हुई, उसके बाद बंटी भी अकेला रह गया। ये पूरा यथार्थ मिल गया इसमें। क्या मिल गया भैया? यथार्थ मिल गया। तो आपको याद रखना है। अगला देखना, अगला दिया है, बंटी को मम्मी कहाँ, बंटी की मम्मी जो थी वो कहाँ नौकरी करती थी भैया? विद्यालय में, कॉलेज में, अस्पताल में, ऑफिस में? बताइएगा। चल हो गया। ये बताओ, प्रिंसिपल थी वो? तो प्रिंसिपल थी तो कहां थी भैया? कॉलेज में थी। कहां पर थी? कॉलेज में। अगला क्वेश्चन देखना, मम्मी कॉलेज जाने से पहले बंटी को क्या क्या करती थी? गाल थपथपाती थी, उंगलियां फंसाकर बड़े यहाँ पे प्यार से बाल झिझोड़ देती थी, खींचकर अपने पास सटा लेती थी, प्रेम दिखाती थी भैया, क्योंकि ताकि अकेलापन महसूस ना हो, बंटी उसके साथ रहता था तो बंटी को पूरा प्रेम देती थी। कौन भैया? उनकी मम्मी। तो याद रखना, आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। अगला देखना, यहाँ पर कॉलेज में मम्मी के मेज पर क्या क्या था? तो याद रखना, कॉलेज में मम्मी के मेज पर क्या क्या था भैया, या क्या क्या थी? तो चिट्ठियां, फाइलें, दोनों। तो सब था भैया, चिट्ठियां भी थी और फाइलें भी थी। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। इस चीज का आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। ये क्वेश्चन आपका आ सकता है, ये क्वेश्चन आपका आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे पूछा जा सकता है कि कॉलेज में जो मम्मी के मेज पर क्या क्या रखा था। तो ऐसे सिंपल सिंपल प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। अगला देखना, अगला आपको यहां पर दिया गया है, अगला दिया गया, मम्मी कहां बैठी तैयार हो रही थी? तो याद रखना, टेबल पर, बरामदे में, ड्रेसिंग टेबल, या मेज पर?
चलो ये क्वेश्चन अच्छा है, शानदार। हाँ, इसके पीछे की एक कहानी है, बताऊंगा अभी। पहले यहां पर सभी बच्चे लाइक और शेयर कर दें। चलो भैया, हो गया। हाँ, क्लियर है बात यहां तक। देखो, अगर इसी प्रकार आपको क्लास डेली लाइव देखना है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और बाद में ये बताना कि भैया कोई कमी तो नहीं रह गई। वैसे आपके वर्ग 2 के हिसाब से सफिशिएंट है, क्योंकि याद रखना आप लोग बाण भट्ट की आत्मकथा, इसके 60 प्रश्न हैं और एक भी बाहर नहीं होगा वर्ग 2 में। तो कितने बच्चे तैयार है बाण भट्ट की आत्मकथा पढ़ने के लिए? एक बार थम्स अप कर दें भैया सभी। हाँ, इसका क्वेश्चन देख लें। हाँ, ओल्ड स्टूडेंट के लिए बेटा यहाँ पर रिन्यूअल कोड दे दिया है, आप सभी बच्चे कल्याण बैच में रिन्यूअल कर लेना और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1.5-2 महीने बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद ना तो यहाँ पे आपको मेहनत करनी, क्योंकि पूरा का पूरा सिलेबस बता। अगर 1-2 यूनिट जुड़ती ना, मैंने यहाँ पर सबको फ्री दे दिया था, लेकिन बेटा पूरी की पूरी 10 यूनिट यहाँ पर नहीं है, इसीलिए यहाँ पे मैं आपसे बोल रहा था। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मम्मी कहाँ बैठी तैयार होती। सबसे टेंशन बंटी को यही थी कि जब यहाँ पे मम्मी स्कूल जाती थी बिल्कुल बन ठन कर, तो सबसे जो यहाँ पर कह सकते हैं सूखा सूखा जैसा मुंह बना लेता था। कौन भैया? बंटी। तो सबसे बड़ी टेंशन 2 ही थी उसके जीवन में। एक तो यहाँ पर क्या था कि मम्मी का मेकअप करने के बाद उस चुड़ैल की कहानी याद आ जाती थी जो यहाँ पे फूफी सुनाती थी उसको। इसके बाद यहाँ पर क्या था, डॉक्टर जोशी का स्पर्श करना, किसको? शकुन को। ये दोनों ही कंसेप्ट बेकार थे, किसके लिए? बंटी के लिए। और वो तैयार कहाँ बैठकर होती थी? तो ड्रेसिंग टेबल पे ही होगी। तुम लोग कहाँ होते हो भैया? बोला सर हम तो यहाँ पर कहीं भी हो जाए, छत पे हो जाया करो तुम लोग तो तैयार। हाँ चलो हो गया। हाँ, एक बार यहाँ पे थम्स अप करके बताएं क्लास आपको कैसी लगी है। एक बार पहले हम पात्र और दोहरा लेते हैं। 2 मिनट का समय देना सभी बस, ताकि यहाँ पे आपको सभी पात्र याद हो जाएंगे। एक बार यहाँ पे स्पीड में जाने देना, रैपिड फायर में। समझना, आपको दिया है आपके बंटी के बारे में पूछा जाएगा तो पहले आपको याद रखना आपके बंटी में यहाँ पे 16 खंड है। इसके बाद पूछा जाएगा उपन्यास विधा है, बाल मनोविज्ञान पर आधारित मानी जाती है। इसके बाद यहाँ पे पति पत्नी के तलाक जो स्थिति है उसकी दयनीय स्थिति का यहाँ पे इसमें चित्रण मिलता है। इसके बाद यहाँ पे पूछे पात्र कौन है, तो बंटी है भैया। बंटी यहाँ पर कौन था? शगुन और अजय का यहाँ पे बच्चा माना जाता है। इसके बाद यहाँ पे इसकी जो उम्र थी 7 वर्ष, 4 वर्ष, 4वीं कक्षा में पढ़ता था। डॉक्टर जोशी कौन थे भैया? तो डॉक्टर जोशी ने प्रॉब्लम चाइल्ड कहा था। डॉक्टर जोशी की शादी इसकी माँ के साथ हुई थी, दूसरी शादी हुई थी उसकी। इसके बाद पूछा जाएगा शगुन कौन थी? तो बंटी की माँ अजय की पहली पत्नी थी और तलाक के बाद डॉक्टर जोशी की पत्नी बन गई थी। इसके बाद यहाँ पे देखना फूफी कौन थी? तो बंटी का पालन पोषण करने वाली, बंटी को कहानियां सुनाने वाली कौन थी भैया? फूफी। वकील चाचा कौन थे? संदेश वाहक थे। और इस मुकदमे का पूरा लेखा जोखा जो था वो यहाँ पे वकील चाचा पे था। किस पे था भैया? वकील चाचा पे था। तो आपको यहाँ पर याद रखना है। इसके बाद देखना डॉक्टर जोशी कौन थे? तो डॉक्टर जोशी यहाँ पे वही थे, ये एक विख्यात डॉक्टर थे और इनकी पहली शादी प्रमीला के साथ हुई, दूसरी शादी शगुन के साथ होती है। प्रमीला से 2 संतान हुई, एक का नाम जोत था, एक का अमित था। इसके बाद यहाँ पर इनकी शादी किसके साथ? शगुन के साथ होती है। अगला मीरा कौन थी भैया? अजय बत्रा की दूसरी पत्नी थी। पहली कौन थी? तो पहली यहाँ पर शगुन थी। चीनू इनकी संतान थी। सन्नो और टीटू ये बंटी के मित्र थे। इसके बाद यहाँ पर देखिए हीरालाल ये शगुन का चपरासी था, बंसीलाल डॉक्टर जोशी का, और बहादुर किसका चपरासी था? अजय का चपरासी था। इसके बाद कैलाश वर्मा का काम क्या था? बेडरूम को सजाना। बस यहाँ पे दीपा थी, इसको यहाँ पर क्या बोलते हैं? दीपा। तो दीपा आंटी की बात करें तो यहाँ पे दीपा आंटी कौन थी भैया? शगुन की सहेली थी और बंटी की यहाँ पे प्यारी आंटी थी। मिसेस जहाँ भी लग के आएगा सब शगुन की यहाँ पे फ्रेंड हो जाएंगी। विभू कौन था भैया? बंटी का क्लासमेट था। इसके बाद देखना बंटी का मूल नाम अरूप बत्रा था। अरूप बत्रा क्या था भैया? हाँ, इसको सही लिख लेना भैया, अरूप बत्रा। पिताजी थे अजय बत्रा। बच्चन सिंह का आलोचक मत क्या था? आपका बंटी तलाकशुदा नारी के द्वंद्व और बच्चों की समस्याओं का वास्तविक अंकन करता है। इसके बाद विश्वनाथ त्रिपाठी की बात करें तो मदाम और करेनिया का प्रभाव इस पर पड़ता है। इसके बाद यहाँ पे पारुकांत देसाई की बात करें तो पारुकांत देसाई ने यहाँ पर क्या कहा था? जो आपस में प्रतिद्वंद है उसका यहाँ पर चित्रण मिलता है।
डॉक्टर यहाँ पे इंद्रनाथ मदान ने क्या कहा था कि माँ की ममता और पिता का द्वंद्व सबसे अच्छा यथार्थवाद मिलता है तो वो केवल किस में मिलता है, आपके बंटी में मिलता है। इसके बाद यहाँ पर ये मामला खत्म। चलो भैया हो गया। थ्योरी बेटा पढ़ना पड़ेगा, ऐसे नहीं है। हाँ चलो थ्योरी भी बेटा पूरी पढ़ा दी है। आप लोगों को ज्यादा पढ़ना ही नहीं है थ्योरी। अगर पूरा एनसीईआरटी से पढ़ोगे तो हो गया। 2028 में पेपर देना पड़ेगा फिर तो आपको। एक एक यहाँ पे उपन्यास 350 पेज का है, कब तक पढ़ोगे आप लोग। केवल उसमें पात्र निकालो, मुख्य मुख्य फैक्ट निकालो, क्योंकि थ्योरी यहाँ पे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मत पढ़ना। फैक्ट फैक्ट पे अंडरलाइन कर लेना और उसके नोट्स बना लेना, बस खत्म। हाँ चलो भैया, जो भी बच्चे हैं बिल्कुल यहाँ पर हमें कोर्स के बारे में एक बार बता देता हूँ आप लोगों को। ये आपका यहाँ पर कल्याण 2.0 बैच है, जिसको आप बिल्कुल, हाँ सर आज के क्वेश्चन रट गए हैं, ठीक है भैया रट लो बस, और कुछ नहीं करना। कौन सी बुक में आपका बंटी? प्रदीप सर की बुक में, और कहीं नहीं है। हाँ और तुम लोगों के दिमाग में आज के बाद आपका बंटी अगर आज भी याद नहीं हुआ तो तुमको कोई करा भी नहीं सकता, याद रखना। देखो कल्याण बैच है आपका, ये तांडव क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड करना, उसमें आपको ये बैच मिल जाएगा। 799 का बैच है न्यू स्टूडेंट के लिए। अगर आप ओल्ड स्टूडेंट हो, कल्याण बैच में जो बच्चे हैं उनके लिए कोई पैसा नहीं है, जो पहले से कल्याण बैच ले चुके हैं। जो ओल्ड स्टूडेंट है उसके लिए यहाँ पे 249 रुपए का रिन्यूअल कोड है, तो रिन्यूअल कोड को आप लोग यहाँ पे अप्लाई करना, आपको 249 रुपए का ये कोर्स रिन्यूअल हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर अगर मान लो आपको मैथ्स का बैच लेना है तो हलचल बैच है, ये भी आपका 799 का है। अगर आपको साइंस का बैच लेना है ये भी 799 का है। इसके बाद आपको अगर मान लो संस्कृत का बैच लेना है तो ये भी किससे का है, 799 का। और आपको राफेल बैच लेना है इंग्लिश का, हाँ भैया इंग्लिश तो वैसे भी राफेल है, जिनके फॉर्म डल गए वो सबका सिलेक्शन हो ही जाना है, ठीक है। चलो जिन्होंने कल्याण बैच नहीं लिया उनको बेटा रिन्यूअल कराना पड़ेगा, समय कम बचा हुआ, तैयारी में लग जाओ। कल मिलते हैं 11 बजे एप्लीकेशन पर, और रात को 9 बजे कल मिलेंगे यूट्यूब पर। तो क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, और जितने भी नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए हर क्लास का, क्योंकि दिन में 2-2 3-3 क्लास भी मेरी हो सकती हैं, ठीक है। तो बोलिए भारत माता की जय।